हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। सार्वजनिक जीवन में जो भी दायित्व निभाएं पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। कर्तव्य बोध कामना से ऊपर होना चाहिए। आपको याद हो, जीवन प्रबंधन का पहला सूत्र है सदैव सत्य बोलें। लेकिन सत्य बोलने के लिए सत्य जीना पड़ता है। दिमाग में रखिए इस बात को, सत्य बोलने के लिए सत्य जीना पड़ता है। एक बात से आज की बात शुरू करते हैं कि राजा भोज के जमाने में एक बहुरूपिया था और बहुत पहुंचा हुआ बहुरूपिया राजा के दरबार में गया और उस बहुरूपिया ने कहा कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आपसे याचना करता हूं राजा जी, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। राजा भोज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा देखो, मैं कलाकार को भीख नहीं दे सकता, पुरस्कार दे सकता, चूंकि तुम कलाकार हो। बहुरूपिये को पैसे की जरूरत थी तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मुझे अपने स्वांग प्रदर्शन के लिए आप 3 दिन की मोहलत दे दें, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। अगले दिन प्रजा के लोगों ने देखा कि टीले पे एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, समाधि की उनकी मुद्रा है। फिर क्या था, साधु देखकर लोग जुट जाते हैं तो उनके आसपास जुट गए। लोगों ने पूछा महात्मा जी आप कहां से आए, ये भी प्रश्न लोग करते हैं, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कोई साधु महात्मा आए हैं, मौनी बाबा हैं, तपस्वी हैं। तमाम धन्ना सेठ, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, मध्यम वर्ग के लोग पहुंच गए। कोई फल फूल ले जाता, कोई और सेवा प्रसाद ले जाता, लेकिन साधु ने न तो मौन तोड़ा और न ही आंख खोली। सब लोग देखते रहे। अब दूसरे दिन राजा के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए वहां, साधु ने उनको भी कोई तवज्जो न दी। तब तो राजा के पास बात पहुंच गई कि महाराज सचमुच पहुंचे हुए आए, कोई दिव्य हैं, अपनी समाधि में रहते हैं, किसी के प्रति कोई ध्यान नहीं देते। तो राजा भी पहुंच गया, सीधे चरणों में गिरा, अशर्फियां रख दी, आशीर्वाद मांगा। साधु मौन रहे, राजा लौट गए। अब चौथे दिन वही बहुरूपिया राज दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि मेरे सफल स्वांग के लिए जो आपने 500 रुपए देने का वचन दिया था पूरा करिए, मुझे लाइए, दीजिए पुरस्कार। तब राजा को पता लगा कि ये बहुरूपिया वही है जो साधु बना, और राजा को बड़ा अजीब लगा। तो राजा ने कहा तू मूर्ख है, तेरे चरणों में मैं पूरे राज्य का वैभव लेकर आया, संपत्ति लेकर आया, मैं खुद तेरे चरणों में गिर गया, तब तूने एक भी बार आंख खोलकर मुझको नहीं देखा और अब फिर वही 500 रुपए मांग रहा है। बड़ा सुंदर उत्तर उस बहुरूपिया ने दिया कि महाराज, उस समय मैं साधु के वेश में था तो सारा वैभव मेरे लिए तुच्छ थे, तब मुझे उस वेश की लाज रखना थी, और अब मुझे पेट की आग बुझाना है, इसलिए मेरा श्रम पुरस्कार मांग रहा है। चलिए कहानी को अलग करते हैं, लेकिन इस कहानी में जो 2 संदेश हैं, पहला तो ये कि जो भी करें जी कर करें, पूरे दायित्व बोध के साथ निर्वाह करें, और दूसरी बात, साधु वेश जब इतना परिणाम छोड़ सकता है तो सचमुच साधु का जो भाव अगर उतर आए तो वो कितनी दिव्यता देगा। वेश से प्रभाव हो गया।
तो साधु और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? जीवन के तत्वों के संयोजन का अंतर है। साधु में परमात्मा ने अन्य लोगों से कुछ ज्यादा दे दिया हो ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को जो परमात्मा ने दिया होगा साधु को भी उतना ही दिया है। लेकिन साधु वैसा ही करते हैं जैसे एक संगीतकार वीणा के तारों को बजाने के लिए कभी कस देते हैं, कभी ढीला कर देते हैं, बस इतने में स्वर बदल जाता है। यही बात जीवन के साथ है। जीवन वीणा के तार ठीक करने का फर्क साधु और सामान्य में है। साधुता जानती है कि जीवन में जो बात जहां होना चाहिए उसे वहां ठीक से रख दो और जहां नहीं होना चाहिए उसको वहां से हटा दो, बस यही संयोजन है। और यही साधु और सामान्य व्यक्ति का फर्क है। आप ही के भीतर एक साधु है, आप ही के भीतर सामान्य व्यक्ति। आप अपने जीवन में संयोजन ठीक करिए। फिर मिलेंगे एक और नए विचार के साथ। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।